Namaskar दोस्तों. So now onwards I'll try to be regular on YouTube as well. So this is one among the most important techniques जो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में जरूरी है. अगर आपको लग रहा है कि आपका दिन यूं शुरू होता है और यूं चला जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि मैं क्यों फोकस्ड नहीं हूँ, मेरे काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, मेरे टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ पा रहे हैं और मेरा 3 या 4 महीने यूं ही निकल गया है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं. ठीक है, तो इस वीडियो को, जो 10 मिनट का वीडियो को, इसको ध्यान से सुनना और इन 6 टेक्निक जो बताऊंगा इसमें एक ना एक आपके लिए काम कर जाएगी. अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इन 6 ही चीजों में प्रॉब्लम होगी जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो. ठीक है, आपको करना क्या है? The most important task is just take the printout of this PDF and paste it on your wall. Or whenever you face any situation that you are in dilemma and you are stuck and you cannot take that decision, जो आपको आगे के लिए, फॉरवर्ड के लिए ले जाए, तो बस इसमें से देखना कि मैं कोई ना कोई टेक्निक यूज करूं. आप मतलब कोई ना कोई टेक्निक यूज करूं, उससे आपके काम देखना जल्दी हो जाएगा. आप शाम को जब सोओगे, रात में जब सोओगे, आपको लगेगा कि हाँ, दिन मेरा प्रोडक्टिव गया है. ठीक है. करना कैसे, ये सब प्रूवन है. भले ही ये एक फोटो में लिखी है कि दीज ऑल थिंग्स हैव बीन प्रूवन बाय ऑल ऑफ अस, ठीक है, बट ये फोटो में लिखा है तो बेटर ऑर्गेनाइज है, तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम दिस. सो फर्स्ट टेक्निक इज, जिसको बोलते हैं कि, हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी चैनल पे. एक्सआईएस यूट्यूब, टेलीग्राम पे सर्च करना एक्सआईएस चैनल, वहां पे पड़ी होगी पीडीएफ एचडी में, जो आप प्रिंट करा सकते हो. ठीक है. नाउ फर्स्ट टेक्निक इज ईशनहार, जो मैट्रिक्स होता है ये, इससे आपको क्या करना है कि कभी भी आपको प्रायोरिटी सीखनी है. कभी भी आप डिलेमा में आ जाओ, कभी भी आप प्रॉब्लम में आ जाओ कि आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो प्रायोरिटाइज करना सीखो लाइफ में. ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि इस टाइम पे आपकी रिलेशनशिप प्रायोरिटी है ना, रिलेशनशिप प्रायोरिटी है क्योंकि आप मूवीज देख के आ रहे हो, आपको लग रहा है नहीं नहीं, इसी व्यक्ति के साथ हमें जीवन काटना और यही हमारी प्रायोरिटी है. ठीक है, पढ़ाई दूसरे नंबर पे है, तो ना तो ये व्यक्ति आपको मिलेगा, ना पढ़ाई मिलेगी, और जीवन में कुछ नहीं पा पाओगे. ठीक है, हमें कॉलेज टाइम से मैं एग्जांपल देख रहा हूँ, जिन लोगों ने उस चीज को प्रायोरिटी नहीं करी कि हमारा अभी प्रायोरिटी आपकी 1-2 साल करियर होना चाहिए. सेकंड प्रायोरिटी आप जिसको बनाओ. ठीक है, आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको रिलेशनशिप में बहुत एकदम परफेक्शन दिखाना, दैट इज द सेकंड प्रायोरिटी. ठीक है, तो पहला जो एशनहार जो मैट्रिक्स बोलता है कि आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखो. ठीक है, कैसे? कि बिगर टास्क को वीकली, अगर अगर वीकली लेवल पे आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, तो वीक में समझ लो कि क्या मेरी एक हफ्ते की सबसे बड़ी जरूरत है. डेली कर लो या इमीडिएट कर लो. ठीक है, इमीडिएट कर लो. इमीडिएट का जैसे मतलब क्या है कि आपके पास 3 चीजें हैं. ठीक है, भले ही हंसने की बात है, मैंने तो किया कि कल मेरा एग्जाम है और मेरा एक चैप्टर अभी भी रिमेनिंग है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ रिवाइज, या मेरे 4 चैप्टर रिवाइज हो, कल मेरा एग्जाम है. मेरे पास 2 चीजें हैं कि मुझे अभी नहाने जाना है सर्दियों में, है ना, और ये है, या मुझे खाना खाना है. ठीक है, तो कि मैं उसको बाहर खाने जाऊं या ऑर्डर कर लूं, तो मैं सबसे पहले इमीडिएट लेवल पे क्या मेरी जरूरत है ये. तो हो सकता है नहाना स्किप कर दूं 4-5 घंटे के लिए, हो सकता है मैं स्विगी कर दूं, बट मैं ये खत्म करूंगा पहले. तो इमीडिएट लेवल पे समझ में आ गया. ऐसे आप डेली और हफ्ते के हिसाब पे भी कर सकते हो. सेकंड थिंग इज, इसमें आपको क्या करना है कि डिसाइड कर लो कि 4 लेवल पे बांट लो मैट्रिक्स. अपने दिमाग में सोचा करो, ऐसा नहीं अब ड्रॉ करने लगे कि क्या करना है, डिसीजन लेना है, या आपको लग रहा है कि ऐसी चीजें जो अर्जेंट नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं, उनको डिलीट ही कर दो. ऐसी चीजों से कोई मतलब नहीं. कोई दोस्त है आपके जीवन में, कुछ भी डेली के आपका सरदर्द देता है, अगर ऐसे लोगों को लाइफ से ही हटा दो कि उससे बात ही नहीं करनी, वो हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं. ठीक है. सेकंड थिंग इज 80-20 रूल. ये सबने पढ़ा होगा, कॉलेज टाइम में भी पढ़ा होगा. इसका क्या होता है कि आप फोकस करो कि जो 20% सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है. जस्ट फोकस ऑन दोज थिंग्स विच आर मोस्ट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग्स. दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट इन लार्जर स्केल, एट लार्जर स्केल. ठीक है, सो फोकस ऑन दोज 20% विच आर इम्पैक्टिंग एंड विच आर अफेक्टिंग एक्चुअली 80% थिंग. लाइफ में आपके डेली कोई ना कोई 20% चीजें ऐसी होंगी, दिन में देख लो, महीने में देख लो, जिससे आपका 80% चीज टिकी हुई है. जैसे कि उन 20% में मैं बोलूं, एक होता है आपका स्टडी. ठीक है, एक होता है टेस्ट, है ना, एक होता है रिवीजन, है ना. दीज आर अमंग दोज 20% जो एक लार्जर इंपैक्ट दे सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में. लेकिन आप किस पे कर रहे हो? नोट मेकिंग पे. नोट मेकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो. आप किस पे कर रहे हो कि आप रैंकर के पीछे भाग रहे हो कि भाई एक कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी मिल जाए जो मुझे बता दे. अरे ये सब काम नहीं आएगा. 20% सेल्फ प्रैक्टिस, पीवाईक्यू जैसे की. तो आप देखो कि वो 20% चीजें क्या है जो एक मेजर इंपैक्ट डालती है मेरी प्रिपरेशन में, मेरे रिजल्ट में. ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दोस 20%. 80% ऑटोमेटिकली फोकस अपने आप उसमें आ जाएगा. ठीक है, 80% जो काम है ना, वो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड होके
आ जाएगा। तो ज्यादा फोकस करना है केवल वही 20% पे, ठीक है। 135 रूल, 135 रूल यही होता है कि आप ना लगभग वही चीज है, मिलती जुलती है, कि आपको दिन में अगर आपको कुछ मान लीजिए 9 टास्क करने हैं, है ना, तो उसमें से एक तो प्रायोरिटी वाला ले लो कि मुझे ये तो करना है, फिर ऐसे देख लो कि 3 मीडियम प्रायोरिटी वाले करने हैं इंपॉर्टेंट जो है, और 5 ऐसे कर लो कि हाँ स्मॉलर वन से छूट भी जाए कोई मतलब नहीं, ठीक है। बस इससे ज्यादा आप ना वही 135 के रूल पे चला करो, बहुत ज्यादा अगर प्रैक्टिस ना करो। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इसमें अब कोई ना कोई तो आपका दिमाग लग ही जाएगा, ठीक है। भले जो एशएनआर मैट्रिक्स लग जाए, 80-20 रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई जनरली फॉलो दिस। ईडियो फ्रॉग ये मेटाफर एक तरीके से मार्क ट्वेन बोलते हैं। मार्क ट्वेन साहब ने क्या बोला, चलो बता देता हूँ। मार्क ट्वेन ने ये बोला है कि मान लो आपकी दिनचर्या का, सपोज दिस इज अ ड्यूटी ऑफ योर डेली रूटीन दैट यू गोना ईट अ फ्रॉग डेली, यू गॉट टू ईट, ठीक है, आपको खाना ही है सुबह सुबह, आपको एक टारगेट दिया गया है। तो सबसे बोरिंग सबसे टफ टास्क है कि एक मेढक को खाना, है ना खाना नहीं है, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ कि दिस कैन बी डन, है ना। तो ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि सबसे कठिन टास्क है, सबसे बेकार है, सबसे बोरिंग है, उसको सबसे पहले पहले हटा दो, ठीक है। तो सबसे पहले दिन का वही काम कि जो आपको लग रहा है कि भाई हमारे लिए सबसे बेकार है ना, तो रादर देन उसको प्रोक्रेस्टिनेट करो, तो सबसे पहले उसको पाओ। सबसे बिग टास्क था, सबसे बोरिंग टास्क की वो करना ही है, ठीक है, कर दो, खत्म कर दो। जैसे किसी के लिए नहाना हो सकता है ना, कि वो करना है, अरे सुबह सुबह जाके कर दो, क्योंकि आपने कसम खाई है कि न्यू ईयर पे डेली नहाना है ना, मैंने तो नहीं खाई है खैर, तो फिर बाद में फिर जो सिंपल चीजें आई उनको सेलिब्रेट करो। नेक्स्ट थिंग डीप वर्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जनरली लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि क्या हुआ कि 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटे पढ़ाई करे तो अपने आप को हीरो समझने लगे, मैं तो चाय पीने जाऊंगा या जाऊंगी, ठीक है, दुकान पे गए, एक चाय की टपरी पे गए हो, निहारी पे, है ना, वहां पे गए हो, आपको एक खूबसूरत सा चेहरा दिख गया, खो गए आप, वो जो होता है ना कि धूम टू में वो क्या है दूसरा, वो चोपड़ा, ठीक है, बच्चों के नाम सोचने लगे, शादी कहाँ पे करेंगे, बस यहाँ पे आपका दिमाग चला गया, ठीक है, हो जाते हैं, उम्र है, ठीक है। तो ऐसा आपको कंसंट्रेशन, आपका फिर फोकस है नहीं। फोकस आपको वो वाला रखना है कि जो एक लेंस होता था ना, हम लोग बचपन में करते थे, लेंस, लेंस पे रेज पड़ती हैं और एक पेपर रख दे तो तभी जलता है कि जब ओनली एंड इफ कि ये जो पूरा फोकस वाली लाइट इस पे जली, धुआं निकलने लगता था, ठीक है। अगर आप ऊपर नीचे करोगे तो फिर ये तो ऐसे ही लाइट पड़ती रहेगी, तो वही लाइट, फिर ऐसे 2 घंटे पढ़ाई करने का कुछ मतलब नहीं कि 2 मिनट बाद आपका फोकस चला जा रहा है किसी कहीं भी। गेम खेलते दिख गया, लड़ाई हो रही, चलो यार लड़ाई देख लेते हैं, कहीं मिस ना हो जाए, 5 मिनट की लड़ाई, जाके 2 लोग लड़ रहे हैं रिक्शा वाले, राधा धन उनको बचाने में आप भी इंटरटेन होने लगा, अरे वाह क्या सही लड़ाई चल रही है ना होता था ना बचपन में, हम लोग करते हैं, ये देखने में मजा आता है, औरतों की लड़ाई जब हो रही होती है अड़ोस पड़ोस में। सो इसको ना क्या करना है कि डीप वर्क रखो, मतलब कि उस आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए दैट शुड बी अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड होना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपका मतलब है कि उसमें अगर मेरा 2 घंटे की पढ़ाई है तो उसके बाद मुझे फिर उसके बाद ब्रेक चाहिए 10-15 मिनट का ले लो, उसका मतलब उसमें इंटरप्शन ऐसा नहीं आना चाहिए कि वो काम ही आपका रुकने लगा, ठीक है। ये जो आप मल्टीटास्किंग सोचते हो ना कि वो मिथ है कि बगल में फोन चल रहा है गाने सुन के पढ़ाई कर रहे हो, बेवकूफी है, कुछ नहीं होता है। आपको अगर करना है कि दरवाजा बंद करो, ठीक है, फोन हटाओ और एकदम से भयंकर लेवल पे पढ़ाई करो, और जितने देर की सोचिए अनइंटरप्टेड रहनी चाहिए, ठीक है, कोई इंटरप्शन नहीं। ये नहीं होना चाहिए गाना सुन रहे हो आप, पंकज उदास की गजलें सुन रहे हो क्योंकि आपका ब्रेकअप हो रखा है तो पढ़ाई नहीं हो रही, अरे वो सब बात की बात है। पोमोडोरो, पोमोडोरो आपने सुना ही होगा, ये तो कहानी अपनी, ये तो बहुत अच्छे से आपने नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो ये कहता है कि इंटरवल, ये कल मैंने पोस्ट भी किया था टेलीग्राम चैनल पे एक्सआईएस पे कि भाई ज्यादा बहुत ज्यादा ना, एकदम किसी ने बोला है कि नहीं नहीं 6 घंटे की सेटिंग बढ़ाओ, 6 घंटे की सेटिंग करो और तभी आपकी पढ़ाई होगी, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका काम है, आपके जीवन का एक लक्ष्य है कि जब अभी आपके पास फ्री टाइम है, फ्री टाइम है या टाइम है, आपको क्या करना है, केवल और केवल एक चीज करनी है, दैट इज योर स्टडी। बस यही जिंदगी है, ठीक है। खाओ पियो वॉशरूम जाओ सो जाओ पढ़ो, खाओ पियो वॉशरूम जाओ सो जाओ पढ़ो, बस दिस इज योर लाइफ। तो मतलब कि जब भी आपके पास टाइम है, आपका एक ही काम है, पढ़ाई करना, नथिंग एल्स, ठीक है। अब उसको करने के लिए जरूरी नहीं 6 घंटे बैठो, इंटरवल्स में पढ़ लो, हो सकता है कि आपको इतनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, हो सकता है आपको इतनी दिन की पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब कोई आदमी ऐसे ऐसे पढ़ रहा है 3 टुकड़ों में, 4-4 घंटे के स्लॉट में 12 घंटे, अरे कोई कोई 2-2 घंटे के स्लॉट में भी 6 बार पढ़ सकता है ना। अल्टीमेटली ये टास्क पूरा होना चाहिए जब आप सोने जा रहे हो, दैट्स इट। ये कल मैंने आपको समझा रहा था, खत्म।
है ना? अगर फिर आप इसी पे लग रहे नहीं नहीं मेरे को 4 घंटे की सिटिंग नहीं हो तो आपको फोकस उस पे है रादर देन पढ़ाई पे। आप कैसे भी पढ़ो, बेड पे लेट के पढ़ो, कुर्सी चेयर पे टेबल चेयर पे पढ़ो, वॉइस नोट्स बनाए हैं तो वॉशरूम में सुन लो, मेट्रो में जा रहे हो वॉइस नोट सुन लो, वीडियो देख लो, कुछ भी करो, आपकी अल्टीमेटली पढ़ाई होनी चाहिए। तो पढ़ाई अगर टुकड़ों में हो रही है, इंटरवल्स में हो रही है, दैट इज कंसिडर्ड एज इफेक्टिव वे। कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो कि आपको पता है कि मेरा आपको इतना चैप्टर पढ़ना है, दिन के 5 चैप्टर पढ़ना है, एक चैप्टर तब पढ़ूंगा, एक ऐसे पढ़ूंगा, एक ऐसे ऐसे हो जाएगा। ऐसे बड़े से बड़ा टारगेट ले लो कि 4 सब्जेक्ट खत्म करने हैं 2 महीने में, 1 महीने में ये करूंगा, नहीं 1 हफ्ते में ये करूंगा, अगले 5 दिन में ये करूंगा, ऐसे ऐसे। दिस इज सो कॉल्ड प्लानिंग। अनलेस यू हैव प्लान, फिर तो कुछ मतलब नहीं है। एक्चुअली प्लान्स आर ओनली दोज थिंग्स विच आर एग्जीक्यूटेड, है ना? तो रिसर्च से भी पता चलता है कि अगर ब्रेक्स ले लेके पढ़ाई करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि चाय की टपरी पे जा रहे हो और फिर आप लोगों को ज्ञान दे रहे हो कि इंडिया में क्या चल रहा है, ये सब बेवकूफी है, ठीक है? जनरली इट इज सो कंसिडर दैट 25 मिनट्स ऑन और 5 मिनट्स ऑफ, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल माना गया है कि आप 25 मिनट की अच्छे से रिगरस पढ़ाई करो या रिगरस काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, दैट्स इट। ठीक है, समझ में आया? तो ये पीडीएफ को आपको चाहिए, इसको प्रिंट करके अपने दीवार पे चिपका लो। और अगर आपको चीजें लगती हैं अब मैं रेगुलर रहूंगा, हम लोग रेगुलर रहे, देयर इज नथिंग सो कॉल्ड मी, ठीक है? बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको चीजें बताने आएंगे इस चैनल पे। अगर आपको लग रहा है कि चैनल यूजफुल है, आपके लिए यूजफुल होगा, है ना, तो आप सब्सक्राइब की बटन दबा सकते हो, ठीक है? जिससे कि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। बाकी का ये पीडीएफ का आप XIS ये सर्च करना टेलीग्राम पे, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? आपको डाउनलोड करना ऐप, तो यहाँ पे क्लिक कर देना उस पीडीएफ पे, आप डायरेक्टली ऐप पे ये सारी फ्री चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।